15 अगस्त 1947 वो दिन था जब भारत ने आखिरकार आजादी की सांस ली। लेकिन इस आजादी के साथ आया था बंटवारे का दर्द, टूटे हुए सपनों की कहानी और एक सवाल, अब आगे क्या? क्योंकि आजादी तो मिल गई थी, पर देश को चलाना बाकी था। ये है कहानी उस भारत की जो राख से उठकर सोने जैसा चमका। एक ऐसा भारत जिसने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया, सीखा, गिरा, लेकिन कभी रुका नहीं। आइए चलिए आज उस दौर में जब भारत ने खुद को दोबारा जन्म दिया, 1947 के बाद का भारत, भारत का पुनर्जन्म। आजादी के बाद का भारत वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। तब के भारत के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। देश दो हिस्सों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान। लाखों लोग अपनी जमीन, घर, परिवार सब कुछ छोड़कर पलायन कर रहे थे। ट्रेनें लाशों से भरी लौट रही थीं, शहर खून से रंगे थे। हर तरफ अफरा तफरी, भूख और डर था। भारत की 70% आबादी गांवों में रहती थी। लोग अशिक्षित थे, ज्यादातर किसान थे। औद्योगिक ढांचा लगभग खत्म था, क्योंकि ब्रिटिश राज ने 200 सालों में जो बचा था वो भी निचोड़ लिया था। देश के पास न तो पैसा था, न उद्योग, न वैज्ञानिक तकनीक और न ही प्रशासन का अनुभव। लेकिन भारत के पास एक चीज थी, उम्मीद, एक नई शुरुआत की उम्मीद। आजादी के तुरंत बाद भारत के नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब इस देश को चलाया कैसे जाए। 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा बनी। सैकड़ों विद्वानों, नेताओं और विचारकों ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक काम करके एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को गणराज्य घोषित किया, यानी अब देश की सत्ता किसी राजा की नहीं बल्कि जनता के हाथ में थी। एक वोट, एक नागरिक, यही थी आजाद भारत की असली ताकत। और तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और सच में भारत जाग चुका था। अब बारी थी देश को आत्मनिर्भर बनाने की। नेहरू जी ने औद्योगिकीकरण पर जोर दिया। स्टील प्लांट्स बने, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे शहरों में। बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनी, जैसे HAL, BHL, सेल, ONGC। देश के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को मौका मिला कुछ बड़ा करने का। 1960 के दशक तक भारत अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था। खेती को भी मजबूत करने के लिए आई हरित क्रांति, जिससे भारत ने पहली बार अनाज में आत्मनिर्भरता पाई। वो भारत जो कभी ब्रिटिश राज में भूख से जूझता था, अब खुद के लोगों को खिलाने में सक्षम हो गया था। इसी दौर में बनी IITs और एम्स जैसी संस्थाएं, जिन्होंने आगे चलकर भारत को विज्ञान और चिकित्सा में नई पहचान दी। भारत का पुनर्जन्म सिर्फ उद्योगों में नहीं बल्कि गांवों के दिल में हुआ। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, स्कूल खुले, किसानों को सस्ती दरों पर बीज और सिंचाई की सुविधा मिली। भारत धीरे धीरे गरीबी से लड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। टीवी, रेडियो और बाद में सिनेमा ने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। भारत की संस्कृति, संगीत, नृत्य, योग और त्योहार दुनिया तक पहुंचने लगी। लोगों ने समझा कि आजादी सिर्फ झंडा लहराने से नहीं बल्कि हर इंसान के खुशहाल होने से है। भारत ने सिर्फ खेतों और फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि आकाश में भी झंडा गाड़ा। 1969 में बना इसरो, भारत का अपना स्पेस प्रोग्राम। पहले छोटे रॉकेट से शुरुआत हुई और आज हम चंद्रयान और मंगलयान भेजने वाले देश हैं। भारत ने परमाणु ऊर्जा, IT सेक्टर और मेडिकल साइंस में अद्भुत प्रगति की। ये वही देश था जो कभी ब्रिटिश राज में कच्चा माल सप्लाई करने वाला कहा जाता था और अब वही दुनिया को तकनीक सिखा रहा था। इतनी विविधता, इतने धर्म, इतनी भाषाएं, फिर भी एक देश, एक तिरंगा। यही है भारत का चमत्कार, जहां भिन्नता में भी एकता बसती है। सदियों की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों ने भारत को वो ताकत दी जो किसी और देश के पास नहीं। आज का भारत उस पुराने भारत की राख से उभरा है जिसे हम भारत का पुनर्जन्म कहते हैं। आजादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने पसीने, संघर्ष और सपनों से इस देश को बनाया। 1947 का भारत टूटा हुआ था,
लेकिन 2025 का भारत खड़ा है, मजबूत है और गर्व से कहता है, हमने खुद को फिर से बनाया है। ये था भारत का पुनर्जन्म, एक नई कहानी, एक नया सफर, एक नया भारत।